राहुल गांधी की प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा और आम आदमी के मतदान अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। 600 से अधिक एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया और मोबाइल के माध्यम से वोट की चोरी हो रही है। इसके पीछे कौन है, ये स्पष्ट होना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के अलग अलग पैटर्न पर भी सवाल उठाए हैं और बताया कि 9 महीने से चुनाव आयोग से सीआईडी की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, एक बात समझिए, राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा के लिए और आम आदमी के वोट के अधिकार और उसके रेस्पेक्ट और उसके डेमोक्रेसी बचा रहे, इसके लिए वो लगातार आम आदमी की तरह आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से लोगों के वोट को कत्ल कर रहे हैं। एप्लीकेशन पड़ा नहीं, दिख रहा है कि 600 एप्लीकेशन पड़ गया। दूसरे के मोबाइल से आप वोट की चोरी कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। आप आखिर क्या कारण है, इसके पीछे कौन है? एक विधानसभा में 6,000, 10,000, 8,000 वोट को आप काट रहे हैं। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल कर्नाटक में सरकार राहुल जी की है, लेकिन वो उठा रहे हैं मुद्दे कि डेमोक्रेसी कैसे बचे, लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो। मुद्दा यहाँ है और मुद्दा इस बात को लेकर के है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करने का अलग अलग पैटर्न कैसे तैयार किया है। ये उन्होंने इस बात का जिक्र बिल्कुल लोगों को बुला करके, 4 लोगों को बुला करके बताया कि किस तरीके से प्रेशर है। और जब इंक्वायरी की बात हो रही है, हर कीमत पर इंक्वायरी, और 9 महीने से सीआईडी बार बार चुनाव आयोग से प्रूव्ड मांग रहा है, कह रहा है कि हमको ये चाहिए, और चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि वर्तमान न्यायाधीश जो चुनाव आयोग हैं, वो बिल्कुल प्रो भाजपा छोड़ दीजिए, प्रो आरएसएस छोड़ दीजिए, एंटी संविधान है, एंटी दलित है, एंटी ईबीसी है, एंटी ओबीसी है और एंटी नेशन है। उसको 1 मिनट भी इस पद पे नहीं रहना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वो पागल हैं। यह व्यक्ति जो मार्केटिंग चालित और अनपढ़ है, अध्यात्म, सनातन धर्म, विज्ञान या भारतीय संस्कृति को नहीं समझता, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। साथ ही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस की 5 गारंटी है और वो लोगों की समस्याओं पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये पगला है, इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धुरंधर टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति, और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए, 1 लाख धुरंधर पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए। वे हैं जीने के, तो उसमें कांग्रेस का अपना तरीका है। हम 5 गारंटी के साथ एक घर जा रहे हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लग रहा है, लोगों को क्या चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर पार्टी का आइडियोलॉजी और उसके मैनिफेस्टो को कोई और तैयार नहीं कर सकता है ना। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार निकला था, तो वो आम लोग सड़क पर थे, गरीब लोग, आम लोग। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव जी को सीडब्ल्यूसी में बुला लिया जाए। आप लोग माथा से पैदल नहीं हो गए, तेजस्वी यादव को सीडब्ल्यूसी में बुला लिया जाए। भैया, अपना पार्टी है, माले की अपनी
संघर्ष चल रहे हैं। माले अपनी वर्किंग पे हैं, सहनी जी अपनी वर्किंग पर हैं, चिराग जी का अपना रैली चल रहा है कि नहीं? कौन रैली अलग? उसमें तो बीजेपी नहीं जाती है कहीं, उसमें तो चिराग जी की रैली है, उसमें तो बीजेपी कहीं नहीं जाती है। हम पार्टी का अलग चल रहा है, तो आपको वो नजरे नहीं आता, खाली हम ही लोग नजर आते हैं। बिहार को हमेशा कांग्रेस रेस्पेक्ट दिया, आगे बढ़ा। कांग्रेस के कारण ही बिहार का निर्माण था, और जब से एनडीए गठबंधन बनी और सरकार आई, तब से फैक्ट्री चली गई, तब से इकोनॉमी गायब हो गया। कांग्रेस थी तो बिहार की फैक्ट्रियां, बिहार का रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा था। इसलिए कांग्रेस के जीवन में बिहार का बहुत महत्व है, कांग्रेस आइडियोलॉजी का बहुत महत्व है। और सीडब्ल्यूसी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में सभी लोग आएंगे, हमारे एलओपी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, सोनिया जी आएंगी, तो ये गौरव का विषय होगा।